गाजियाबाद में मंगलवार को चंडी देवी मंदिर डासना में एक धार्मिक और सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उमा शक्तिपीठ वृंदावन से जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा संवाहक स्वामी श्री राम देवानंद सरस्वती जी ने अपने शिष्यों सहित भाग लिया। उन्होंने डासना चंडी देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को अपनी तरफ से और समस्त धर्म संसद की तरफ से पूर्ण समर्थन दिया। जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा संवाहक श्री राम देवानंद सरस्वती जी डासना चंडी देवी मंदिर में यति नरसिंहानंद सरस्वती जी से मिलने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने हेतु वृंदावन से आयोजित थे। बैठक में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं इंडिया न्यूज 1 की टीम से बैठक के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य राष्ट्रीय परंपरा संवाहक श्री राम देवानंद सरस्वती जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा संवाहक उमापीठाधीश्वर स्वामी राम देवानंद सरस्वती उमापीठ वृंदावन से मैं यहाँ पर काफ़ी कौतूहल था कि यहाँ के दर्शन करूं। पहली बार आया इस क्षेत्र में। स्वामी जी का मैंने नाम सुना था, यति स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी का, वो जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित था। मैंने यहाँ से अपने कुछ अनुयायी थे, जैसे हमारे तरुण शर्मा आदि, रस्तोगी जी, इन सब से कहा और मैं यहाँ मंदिर पर दर्शन करने के लिए आया। दर्शन करने के लिए आया। अब स्वामी जी साथ में हैं। भव्य विग्रह, इतना भव्य विग्रह जिसको देखकर हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। इतना प्राचीन विग्रह, ये सिद्ध हो रहा है कि कम से कम 5000 वर्ष का पुराना होगा, और अधिक हो हम नहीं कह सकते हैं, भगवान जाने। दर्शन किए माँ के, शांति देखी, सब बातें देखी, लेकिन शांति के अंदर शांति को लाने के लिए एक क्रांति की आवश्यकता होती है। बिना क्रांति आज तक शांति नहीं आई, ऐसा ये ध्रुव सिद्धांत है। तो यहाँ पर मैं आया। और आपका प्रश्न क्या है? स्वामी जी, चंडी मंदिर के स्वामी जी से आपकी वार्तालाप हुई, आपने उन्हें किस तरह से सहयोग देने की आश्वासन दिया? हमारा यहाँ पर संगठन चल रहे हैं भारतीय सवर्ण महासंघ। लगभग हमारे 17 प्रांतों में हमारे यहाँ के राष्ट्रीय सचिव हैं अमित बंसल जी, यहीं बैठे हुए आपके, शायद इस मंदिर से जुड़े हुए भी हैं। तरुण शर्मा भी हैं और दीपक अग्रवाल भी हैं। ये सब लोग बैठे हुए हैं, साथ में हैं। हम लोग एक संगठन हमारा है भारतीय सवर्ण संघ, इसके द्वारा, और हमारा एक पीठ परिषद संगठन है, पुराना संगठन पीठ परिषद। जितनी भी पीठें हैं, शक्ति पीठें, वो 108 कहें, 126 कहें, 150 कहें, जितनी भी शक्ति पीठें हैं, उपपीठें हैं, उपपीठें हैं, उन सबकी सुरक्षा की देख रेख करना, उनका मार्गदर्शन करना, ये सब हमारा एक संगठन है पीठ परिषद का, और उसका अध्यक्ष भी हूँ मैं वर्तमान में। तो इस प्रकार से मैं स्वामी जी को अपना पूर्ण समर्थन देता हूँ, पूर्ण समर्थन। हर प्रकार से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं देश में, वो सारे के सारे स्वामी जी को फॉलो करेंगे, स्वामी जी की बात को मानने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि स्वामी जी की बात अपने लिए नहीं है। स्वामी जी का जीवन व्यक्तिगत जीवन नहीं है। स्वामी जी का जीवन है भारत के लिए और भारत की जनता के लिए, और ऐसे कहें तो वैदिक सनातनी जनता के लिए है। जो उसमें असुर आए, असुरों का संघर्ष सदैव महात्माओं ने किया। आज तक का इतिहास है। किसी को निमित्त बनाया, निमित्त कोई बना हो, निमित्त प्रहलाद बना, लेकिन पीछे से नारद जी थे। निमित्त राम बने, लेकिन संग में महापुरुष लोग थे। तो ऐसे ही हमारे श्री स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, वो इस समय संघर्ष कर रहे हैं इस क्षेत्र में, जहाँ पर 95% मुस्लिम है, जो यहाँ पर हमारी बहू बेटियों को जीना हराम कर देता है, चौराहे पर लोगों को मार देता है। इतना आतंक है, आए दिन आतंक फैलाता है। उनके मध्य में अकेले शेर की नृसिंह बनकर अकेले खड़े हुए हैं। तो आज नृसिंह चतुर्दशी पर हम स्वामी जी को हर प्रकार से पूर्ण समर्थन अपना देते हैं, और हम उनके साथ रहेंगे। हमारे सारे अनुयायी, सन्यासी ही नहीं, हम केवल शंकराचार्य अनुयायी ही नहीं, सारे देश के साधु संत वो स्वामी जी के साथ रहेंगे।
और मैं साधु संतों में प्रचार करता हूँ, प्रसार भी करता हूँ। हमारे वृंदावन के साधु संतों को पूरी हमारी गारंटी है, वो साथ में स्वामी जी के हर प्रकार से साथ में हैं। इसलिए स्वामी जी धर्म के लिए जो भी कर रहे हैं उनके साथ में हैं, और हम दोनों प्रकार का प्रचार प्रसार करके जहाँ तक है काम हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी थोड़ा अधिक बढ़ के कर रहे हैं, हम दूसरे प्रकार से कर रहे हैं काम। मैं अमित कुमार बंसल, राष्ट्रीय सचिव भारतीय सवर्ण संघ लखवा से रहने वाला हूँ। आज आप चंडी मंदिर आए हैं, जी, तो यहाँ पे माता के दर्शन करने आए हैं या और कोई वार्तालाप करने के लिए आप यहाँ के महंत जी से मिले? जी। और स्वामी दंडनीय महाराज, स्वामी रामानंद जी, शंकराचार्य जी भी मौजूद हैं। जी। तो यहाँ मेरा उद्देश्य केवल माता के दर्शन करना ही नहीं था, उनके साथ साथ मेरा जो उद्देश्य था यहाँ के जो महंत हैं यति नरसिंहानंद जी, उनसे मिलना भी था और उनके दर्शन मुझे प्राप्त भी हुए। साथ ही हमारे भारतीय सवर्ण संघ के संस्थापक दंडी स्वामी रामदेवानंद जी यहाँ पधारे हुए हैं, मुझे उनका दर्शन करने का भी लाभ मिला। अभी स्वामी जी ने गाजियाबाद के दासगंज के बन के जो महंत हैं जी, उनसे अपना पूर्ण रूप से उन्होंने अपना समर्थन दिया, और साथ ही उनकी जो संस्थाएं चल रही हैं उनके बारों में भी उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन किया। जी। और आप भी जो है एक राष्ट्रीय सचिव के राष्ट्रीय सचिव हैं आप, और आप भी जिला हापुड़ में रहते हैं। तो आपने अपने उसमें संस्थान में लगभग कितने लोग आपने जोड़ दिए, उसकी भी थोड़ी जानकारी हमें मिल जानी चाहिए। हमारा भारतीय स्वर्ण संघ लगभग देश के मैं समझता हूँ 80% जिलों तक पहुँच चुका है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा संघ ये काम कर रहा है, अमेरिका में भी काम कर रहा है और इजराइल में भी काम कर रहा है। जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो लोग हमारी विचारधारा से जुड़ने वाले हैं, वह कोई छोटा बच्चा भी है, वह हमारे संघ का एक सदस्य है। हमारे संघ का उद्देश्य है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आपका सवाल नहीं है लेकिन मैं अपना बता देता हूँ। सवाल यूँ नहीं है ना, क्योंकि हमारी आपसे पहली जी मुलाकात हाँ, हुई है ना। हमारे संघ का उद्देश्य है, जैसे इस नाम से ही पता लगता है, भारतीय सवर्ण संघ। हम लोग जो जनरल कैटेगरी वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को लड़ना, जैसे कि SC ST का विरोध। उस विरोध में क्या है, हमारा SC ST विरोध से कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ जनरल कैटेगरी के साथ कहीं कोई गलत होता है उसका विरोध, चलिए जैसे आरक्षण का विरोध। जी, हमारे साथ आरक्षण में कहीं ना कहीं दिक्कत है, उसका विरोध।